हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए जनवरी 2024 की लव टैरो रीडिंग। तो इस रीडिंग में आप देखेंगे कि जनवरी मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं, क्या आपकी एनर्जीज़ रहेंगी और कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के आप जनवरी मंथ की एनर्जीज़ को बदल सकते हैं, अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें। तो टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, आपका मून साइन हो, आपका सन साइन हो या फिर नाम के हिसाब से आपकी राशि हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं जनवरी 2024 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए लिब्रास, आप लोगों के लिए देखें कि जनवरी 2024 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली जनवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या जनवरी स्टार्टिंग में या तो आप किसी खास चीज़ को लेकर या इन जनरल ओवर एक्साइटेड, ओवर एंथुजियास्टिक, ओवर मोटिवेटेड रह रहे हैं या फिर एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, मोटिवेशन लो रह रहा है एंड कहीं एक इमेच्योर एनर्जीज भी आपकी रहती हुई दिख रही हैं। थोड़ा सा एंग्शियस, थोड़ा सा रेस्टलेस भी किसी खास चीज़ को लेकर या फिर ओवरऑल रहते हुए दिख रहे हैं। कुछ लिब्रास के लिए हो सकता है कि पार्टनर से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, मैसेज, ईमेल, फ़ोन कॉल करना चाह रहे हैं और किसी लेवल पे खुद को रोक रहे हैं, होल्ड बैक कर रहे हैं। ये कुछ लिब्रास के लिए रहता हुआ दिख रहा है। डीपर लेवल के लिए लेट इट बी का कार्ड कहीं इन्हीं एनर्जीज़ को और ज़्यादा कंफर्म करता है। इस कार्ड में लिखा हुआ है टेक नो एक्शन, लेट फेट प्ले आउट। तो कुछ लिब्रास के लिए लिटरली हो सकता है कि आप बिल्कुल भी एक्शन, इनिशिएटिव्स पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए नहीं ले रहे हैं, विदड्रॉ कर रहे हैं, बैक सीट ले रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि सरफेस लेवल के लिए जो भी एक्शन, इनिशिएटिव्स रिक्वायर्ड हैं आप ले तो रहे हैं, लेकिन मन ही मन में आपको ख्याल आ रहा है कि थोड़ा सा विदड्रॉ करना चाहिए। आप एक्शन, इनिशिएटिव्स मन ही मन में नहीं लेना चाह रहे हैं। आप किस्मत पे, डेस्टिनी पे चीज़ों को छोड़कर अगेन कहूँगी विड्रॉ करना चाह रहे हैं। और इसीलिए या फिर अदरवाइज़ भी 3 ऑफ कॉइन्स का कार्ड कहता है कि आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट, करियर पे या तो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं या फिर आप और लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। और लोगों से मिलने का, कनेक्ट करने का मकसद फ़न, मज़ा, मस्ती नहीं रहता हुआ दिख रहा है। कॉन्क्रीट डिस्कशंस, कॉन्क्रीट बातचीत रहती हुई दिख रही है। इनफैक्ट देखिए, फ़न, मज़ा, मस्ती आपका ओवरऑल ही मिड जनवरी में फोकस नहीं रह रहा है। बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक तरीके से आप चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। कुछ लिब्रास के लिए हो सकता है कि आप किसी से गाइडेंस, काउंसलिंग, एडवाइस या तो ले रहे हैं या फिर किसी को गाइडेंस, काउंसलिंग, एडवाइस दे रहे हैं। डीपर लेवल के लिए पास्ट लाइफ का कार्ड कहता है जो भी सरफेस लेवल के लिए हो रहा हो, मन ही मन लिब्रास आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पार्टनर के साथ कोई तो पिछले जन्म का नाता है, कोई तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है। एंड जनवरी के लिए 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि कोई चीज़ आपको उदास कर रही है, कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, किसी चीज़ को लेकर एक हर्ट आप महसूस कर रहे हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए इस हर्ट, इस तकलीफ़ के डिफरेंट रीजंस रहेंगे। और देखिए, इस चीज़ को सुन के लिब्रास आपने परेशान भी नहीं होना, क्योंकि ये मंथली रीडिंग है और मंथली रीडिंग में भी एंड ऑफ द मंथ के लिए एनर्जी ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। इक्का दुक्का लोगों के लिए बड़ी बात रह सकती है, अदरवाइज़ छोटी मोटी चीज़ें जैसे हमें लाइफ में परेशान करती हैं वो ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। डीपर लेवल के लिए स्पाइस इट अप का कार्ड कहता है कुछ लिब्रास को हो सकता है मन ही मन लग रहा है कि एक एंथुसियाज्म, एक एक्साइटमेंट आपके रिलेशनशिप में मिसिंग है और आप थोड़ा सा उसको स्पाइस इट अप करना चाहते हैं। थोड़ा सा कैसे एक एंथुसियाज्म, एक्साइटमेंट लेकर आएँ, उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं और कहीं यही चीज़ आपको शायद बॉदर कर रही है, यही चीज़ किसी लेवल पे आपको परेशान कर रही है और इसी चीज़ को लेकर कुछ लिब्रास हर्ट फील कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है आपने कोई तीखी बात अपने पार्टनर को कह दी, कुछ के लिए हो सकता है पार्टनर ने कोई तीखी बात कह दी जिसकी वजह से आप थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, थोड़ा सा अपसेट हो रहे हैं। और अब देखते हैं लिब्रास कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है द सन।
और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या फिर जनवरी स्टार्टिंग में आपको ऐसा लग सकता है लिब्रास कि आपके पार्टनर का बहुत ही एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड है। वो हर चीज़ को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हैं, एक क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी उनके मन में हर चीज़ को लेकर है, यानी कि आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, खुद को लेकर। लेकिन डीपर लेवल के लिए रीइवैल्यूएटिंग द रिलेशनशिप एंड ब्रेकअप के कार्ड्स कहते हैं कि कहीं कॉन्ट्ररी एनर्जीज में वो रहते हुए दिख रहे हैं। उनके मन में थॉट प्रोसेस रह सकता है कि उनको आगे बढ़ना चाहिए, इस रिलेशनशिप में नहीं बढ़ना चाहिए। थोड़ा सा चीज़ों को रीइवैल्यूएट करते हुए दिख रहे हैं। जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको और समझना चाह रहे हैं, और कहीं इस रिलेशनशिप में वो आगे बढ़े नहीं बढ़े, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर सोचते हुए दिख रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके पार्टनर ब्रेकअप कर रहे हैं, बट डेफिनेटली उनके मन में ऐसे थॉट्स चल रहे हैं कि उनको क्या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन लेना चाहिए। उनको राइट टर्न लेना चाहिए, लेफ़्ट टर्न लेना चाहिए, यू टर्न लेना चाहिए, या फिर इस रिलेशनशिप में इसी तरीके से आगे बढ़ते रहना चाहिए। आखिर उनको क्या करना चाहिए, इस तरीके के थॉट्स उनके मन में रह सकते हैं। एंड कहीं इम्बैलेंस लव का कार्ड कहता है फीलिंग्स आरंट म्यूचुअल। उनको ऐसा लग सकता है कि भाई आप दोनों के बीच में जो भी है वो म्यूचुअल नहीं है, या तो आपके मन में बहुत एक लव केयर उनके लिए है और वो ऐसा नहीं महसूस कर रहे हैं, या उनके मन में आपके लिए बहुत लव केयर फीलिंग्स इमोशंस हैं और आपकी तरफ से वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो फिर से मैं कहूँगी एक इम्बैलेंस्ड एनर्जीज वो महसूस कर रहे हैं, और इम्बैलेंस लव केयर मोहब्बत के पॉइंट ऑफ व्यू से महसूस कर रहे हैं। एंड इसीलिए या फिर अदरवाइज एस ऑफ कॉइन्स का कार्ड कहता है कि एक नई बिगनिंग वो करना चाह रहे हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ये नई बिगनिंग सब लिब्रास के पार्टनर के लिए डिफ़र करेगी। कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही कॉन्क्रीट, बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से आपके साथ एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, कमिटमेंट चाह रहे हैं, डिवोशन, डेडिकेशन आपकी तरफ से चाह रहे हैं, या फिर आपके अलावा ही एक बहुत प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक तरीके से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जीज। अब देखते हैं लिब्रास की जनवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो जनवरी मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है टेम्परेंस, और ये कार्ड कहता है कि बहुत ही एक बैलेंस्ड वे में चीज़ों को आप दोनों डील करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। डीपर लेवल के लिए क्लींस का कार्ड कहता है कि एक नेगेटिव एनर्जी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर रहे हैं, और इसी नेगेटिव एनर्जी को क्लींस करके चीज़ों को कैसे बेटर करें उस पर फोकस कर रहे हैं। ये नेगेटिव एनर्जीज लिब्रास आपकी तरफ से रह सकती हैं, कुछ के लिए उनके पार्टनर की तरफ से रह सकती हैं, कुछ के लिए दोनों की ही नेगेटिव एनर्जीज रिलेशनशिप में किसी चीज़ को लेकर रह सकती हैं। लेकिन जो भी हो, आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इसी नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करके या फिर क्लींस करके चीज़ों को बेटर करना चाह रहे हैं, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन कहीं देखिए मिड जनवरी के लिए ये फ्रेश स्टार्ट नहीं होता हुआ दिख रहा है। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि हो सकता है सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस उतने फेवरेबल नहीं हैं, या फिर आपकी एनर्जीज पूरी तरीके से क्लींस नहीं हो पा रही हैं। और देखिए जो दो चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा सब लिब्रास और उनके पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। कहीं फिर से मैं कहूँगी कि चीज़ें बेटर कहीं मिड जनवरी तक नहीं हो पा रही हैं। एक अनफेयर एनर्जीज लिब्रास आप महसूस कर सकते हैं। डीपर लेवल के लिए हैप्पीनेस का कार्ड कहता है कि कोई कॉन्क्रीट रीज़न इन्हीं इश्यूज़, इन्हीं मसलों के लिए नहीं रहता हुआ दिख रहा है। आप दोनों के कार्ड्स देखूं तो बहुत प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक होके आप दोनों चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। शायद प्रोफेशनल फ्रंट, करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, या और भी कोई रीज़न हो सकता है। तो फिर से हैप्पीनेस एंड 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड कहते हैं कि कोई मेजर रीज़न या कॉन्क्रीट रीज़न नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी सरफेस लेवल के लिए एक डिस्टेंस रह रहा है, एक दूरी रह रही है। कुछ लिब्रास के लिए सिंपली हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं, या अपनी अपनी लाइफ्स में थोड़े से बिजी हैं। अभी मैंने आपको बताया कि आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आपके पार्टनर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ये एक रीज़न रह सकता है। जो भी अगेन रीज़न रहे, एक
दूरी, एक डिस्टेंस आप दोनों के बीच में रहता हुआ दिख रहा है, खासकर मिड जनवरी के लिए। एंड एंड जनवरी के लिए चैरियट एंड अनएक्सपेक्टेड के कार्ड्स कहते हैं जो भी इश्यूज मसले मिड जनवरी तक रहें, कहीं एंड जनवरी में चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स कॉन्क्रीट लेवल पे लेते हुए दिख रहे हैं। एंड अनएक्सपेक्टेड का कार्ड कहता है कि सरप्राइज़ या तो लिब्राज आप अपने पार्टनर को या आपके पार्टनर आपको देते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे चैरियट का कार्ड कहीं मूवमेंट की बात करता है, ट्रैवल की भी बात करता है। तो पीछे अगर कुछ भी स्टक एनर्जीज आप महसूस कर रहे थे उसमें से एंड जनवरी में आप दोनों ही बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। और कहीं देखिए आपके पार्टनर के लिए हमने देखा भी कि वो कॉन्क्रीट लेवल पे एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर ही चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स रिलेशनशिप के लिए ले रहे हैं और किसी लेवल पे आपको सरप्राइज दे रहे हैं, या लिब्राज आपकी तरफ से भी ये सरप्राइज आपके पार्टनर के लिए रह सकता है। तो देखिए कहीं एंड जनवरी के लिए चीज़ें किसी लेवल पे सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही हैं, चीज़ें किसी लेवल पे बेटर होती हुई दिख रही हैं। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए जनवरी 2024 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।